सो वी विल वेट फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन. सो उनको ज्वाइन करने के लिए हम 1-2 मिनट रुकते हैं यहाँ पे, सो दैट तो सारे के सारे जो भी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स है दे कैन ज्वाइन. एंड थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने अभी तक रहे आप लोग, और आप लोगों को ये सेशन सही लगा, दैट्स व्हाई, और आई होप ये आप लोगों का टाइम का वर्थ हो. सो जस्ट आई वांट टू हैव आस्क वन थिंग. अगर आप लोगों को अभी तक सेशन समझ में आ रहा है, जस्ट ड्रॉप अ चैट टू अस कि यस आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है, सो दैट वी नो कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड वन मोर थिंग जो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सो वी वुड लव टू सी दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं. एंड एनीथिंग एल्स आप लोग और भी इसके बाद और भी जो चीजें हैं जो आप लोग चाहते हो कि मैं अपने नेक्स्ट वेबिनार में कवर करूं, तो आप लोग यहाँ पे मुझे चैट में ही ड्रॉप कर दीजिए कि चैट कि क्या वो वेबिनार का हो सकता है सजेशंस. वैसे हमारा नेक्स्ट वेबिनार का सजेशन है कि इसी चीज को हम एडिशनली और दिखाएंगे कि यहाँ पे आप और गूगल शीट्स कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं. आपको जैसे हम पूरा वर्क फ्रॉम होम सिनारियो है हमारा, उसको कैसे यूज कर सकते हैं. यस सभी अभी की सही. हाँ, सो देयर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग के फॉर्मेटिंग फिर से दिखाने के लिए. सो एक बार फिर से दिखा देना हाउ टू फॉर्मेट कैसे करते हैं डेटा. मेक मी द होस्ट. श्योर. So this was Shabib. So वो मेरे colleague हैं, he is helping me out in the session. ठीक है. And Shabib, can you give me the screen sharing option? तब तक मैं आप लोगों को एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि चीजें क्या-क्या हुई थी meanwhile, so that we move forward. उसके बाद एक बीच में आया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक बार फिर से बताने के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. So एक बार स्क्रीन शेयरिंग तो अभी तक मैं दिखा देता हूँ आप लोग हमने क्या क्या सीखा है अभी तक. सो नाउ टिल नाउ वी हैव रन की हमारे बेनिफिट्स क्या थे एक्सेल के ऊपर, ये बताया था आप लोगों को, है ना. और जस्ट गिव मी अ सेकंड. हाँ, उसके बाद ये बताया था कि एक्सेल हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एक्सेल. एक्सेल के साथ कैसे आप आगे बढ़ें, क्या चीजें उसमें करनी चाहिए, क्या पहले से उसमें जरूरी है. ठीक है. उसके बाद आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें, डेटा फॉर्मेटिंग पे हैं अभी हम. एंड उसके बाद हम जो गूगल की जो टिप्स रहती हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा. सो यहाँ तक दिस वाज आवर पार्ट. अब यहाँ पे कॉमन फॉर्मूलाज में थे हम. तो नाउ लेट्स कम बैक टू द कॉमन फॉर्मूलाज. उससे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बताया गया था, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करें. तो यहाँ पे मैं इसको पहले रूल डिलीट कर देता हूँ यहाँ से सारे. ठीक है. बाकी सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ so दैट आपको मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से बता पाऊँ. तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किया है ना, व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसकी जरूरत क्यों होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, है ना. तो क्या ऐसी चीज आई कि जिसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना पड़ रहा है. तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कभी भी लगाओगे तो किसी क्राइटेरिया पे लगाओगे कि यार दिस इज द कंडीशन एंड ड्यू टू दिस कंडीशन मेरे को ये डेटा देखना है. ठीक है. तो अब मैं जैसे यहाँ पे एग्जांपल लूं कि मेरे को सिर्फ श्वेता जो यहाँ पे है उनका डेटा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाना चाहिए, या फिर मैं ये शीट यूज कर रहा हूं तो मैं चाहता हूँ कि श्वेता का डेटा हाईलाइट हो जाए यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम को ऊपर से नीचे लेके सेलेक्ट कर लूंगा. तो ये करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट और डाउन से फॉर्मेट में आऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करूंगा. ठीक है. तो आपकी अप्लाई टू द रेंज तो ऑटोमेटिकली आ गया है. ठीक है. जिस रेंज पे आपको करना है, आपको ये चेंज करनी है रेंज, तो यहाँ पे आप ऐड अनदर रेंज कर सकते हो या उसी रेंज को आप इंक्रीज कर सकते हो. ओके. फॉर्मेट सेल. अब ये क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा, वो क्या बात होगी जिसके कारण कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगेगा. तो ठीक, तो यहाँ पे अ टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, ये करता हूं मैं, टेक्स्ट इज एग्जैक्टली मतलब श्वेता का डेटा मेरे को हाईलाइट हो जाना चाहिए कभी भी. तो जहां पे श्वेता लिखा हो वो हाईलाइट हो जाए. तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट इज एग्जैक्टली किया और यहाँ पे लिखा SHWETA और उसको फॉर्मेट दे दिया ब्लू. बेटर देख रहे हैं आप, यहाँ पे जहां पे भी श्वेता का डेटा है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया है. So this was about conditional formatting. और भी बहुत तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. तो जस्ट या आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, है ना.
एंड अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ आप लोगों को हेल्प की रिक्वायरमेंट, वी आर ऑलवेज देयर, बट आपके यहाँ के गूगल के खुद के शीट्स की हेल्प, ट्रेनिंग सेशंस और उनके कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे दिए हैं, फंक्शन की लिस्ट है यहाँ पे सारी जो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कम्स टू द we come to our second part of the sheet integration. So इसमें अब आपको ये डेटा तो आपने बना लिया, ये डेटा, और अभी तक जो मैंने बताया था वो सारा बिगनर्स वाली चीजें थी कि आप लोग इनिशियली यूज कर रहे हो तो आप तो कंफर्ट हो। अगेन एक फॉर्मूला जो मैं पुराने वाले सेशन से उठा के लाना चाहता हूँ, जैसे आप लोअर परेल है, यहाँ पे हमने पुराने सेशंस में ये देखा था, जब हम एक्सेल सीख रहे थे तो हम प्रॉपर यूज करते थे। आपको याद होगा प्रॉपर यूज करने से क्या होता था, वो कैपिटलाइज कर देता था हर इस पूरे स्ट्रिंग के पहले लेटर को। तो ये सेलेक्ट, तो देखिए लोअर परेल ऐसा हो गया था। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज अभी भी स्टैंड करती हैं क्योंकि एक्सेल में थी पहले, तो वो अभी भी स्टैंड करती हैं आपके साथ। अभी तक हम बेसिक्स कर रहे थे कि चीजों को हाइड कैसे करें, छुपाए कैसे, डेटा कैसे निकालें, है ना, डाउनलोड कैसे करें, उसको फॉर्मेट कैसे करें, मैं अपना डेटा सुंदर कैसे बनाऊं, अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कैसे करूं। अब पॉइंट आता है कि अब आप इसके आगे जब मूव करते हैं, अब आप ये देखते हैं कि अब इस पे एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि ये डेटा जो है इस पे एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप एक रॉ डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जो एनालिसिस का पार्ट हमने आगे जैसे लास्ट टाइम कवर किया था, पिवट पे किया था, तो इसमें एक्सेल की तरह पिवट का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करिए, है ना, इंसर्ट पेज, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो आप डेटा में आके यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल का ऑप्शन आपको एक्टिवेट हो गया है। सो आप यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करिए। अगेन जैसे हम पिवट्स के बेसिक जानते हैं कि हमारे न्यू शीट या एग्जिस्टिंग शीट, तो आप वहां पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके ऑटोमेटिकली एक नई शीट बनके तैयार हो जाएगी पिवट टेबल नाम की। सो अब यहाँ पे पिवट टेबल आप देख रहे हो, लुक एंड फील एक्सेल से काफी चेंज है, काफी स्मूथ बटन्स यूज किए गए हैं, अच्छा दिख रहा है आपका डेटा, लाइनिंग्स नहीं है पीछे। सो यहाँ पे ये मैं कंडीशनल फॉर्म, अब देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग ये ऑप्शन आ गया सबसे पहले कि आपने क्या सेल यहाँ पे सेलेक्ट करके रखी है, ये हमारे एक्सेल में नहीं पता चलता था हमें। अगेन अब मैं यहाँ पे डेटा देखना चाहता हूँ कि मेरी फैंस वाला जो मेरा प्रोडक्ट है उनकी कितनी सेल हुई है टोटल, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, ठीक है, प्रोडक्ट। आप आगे आपने देखा प्रोडक्ट आ गए सारे, एंड देन वैल्यूज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक कर दूंगा। ये देखिए क्या देखने के लिए बोला था मैंने कि आपका प्रोडक्ट वाइज आपका कितनी सेल्स हुई थी वो दिख जाएगा आपको, कैमरा की इतनी हुई थी, फैन की इतनी हुई थी। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपको परसेंटेज देखना है, यहाँ ऐसे देख के थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है कि यार किसकी ज्यादा सेल हुई थी, 70 वाली 50, तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दीजिए। तो आपको अब क्लियरली समझ में आ गया कि यार फैन तो मेरा 50% सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, दिस इज हाउ यू गेट द डेटा। अब आपको ये देखना है कि यार मंथ ऑन मंथ कितनी सेल्स हुई थी, ये तो ठीक है सबकी 49 है, 39 है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पता चले कैमरा हर महीने कितनी सेल हो रही है, तो आप एक कॉलम में ऐड करेंगे मंथ। अब आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि अप्रैल में 14% हुई थी आउट ऑफ 39%, है ना। अगर मैं इस अमाउंट को, अगर फिर से परसेंटेज देखने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, शो एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके टोटल अमाउंट्स आ गए यहाँ पे। क्लियर। अगर आप फिल्टर ऐड करोगे यहाँ पे, ऐड फिल्टर, और आपको किसी पर्टिकुलर बंदे का देखना है या किसी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का देखना है, तो यहाँ पे सेल्स पर्सन नेम के हिसाब से आप फिल्टर कर लो और यहाँ पे अपने आइटम चूज कर लो। तो मैंने क्लियर करके बोला मेरे को सिर्फ अमित का डेटा देखना है, ये देखो का डेटा आ गया यहाँ पे। सो दिस इज योर पिवट टेबल एनालिसिस। ओके, सो दिस again let's see we are not missing anything, advanced analysis ho gaya and we covered all the common formulas, all the conditional formatting and everything. So that was the end of our session. Now what I will do, aapke Shabib, can you help me out to tell कि पहले से अगर किसी की क्वेरी आई हुई है तो वो मुझे बता दो, तो वो मैं एड्रेस करता हूँ, और आप लोग अभी अपनी क्वेरी चैट में ड्रॉप करते रहिए। आपके अगले वेबिनार का फीडबैक
या फिर वेबिनार के सजेशंस भी आप लोग ड्रॉप करते रहिए, सो दैट वी नो कि आप लोगों को क्या चीजें देखनी है। एंड आने वाले फ्यूचर वेबिनार में इसके बाद एडवांस इसी गूगल शीट का होगा, उसके बाद हम आपको ऐसे बताने की स्मॉल और मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए ऐसे कौन से टूल हैं जो वर्क फ्रॉम होम में उनको हेल्प करते हैं। वो जैसे हम ट्रांसैक्ट में यूज करते हैं, बहुत ही हैंडी टूल्स हैं जो आप लोगों की टीम को कनेक्टेड रखते हैं, वो टूल्स मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि वो आप क्या क्या यूज करके अपना अपनी वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। So yeah, Shabib, sorry to cut you. So there is one query which is how to collect data in Google document through link. Please elaborate. How to collect data in Google document through link. Okay, अगर मैंने किसी के साथ लिंक शेयर कर रखी है, किसी ने मुझे, am I getting this right? कि अगर उन्होंने लिंक शेयर, so एक पार्ट आता है आपका जब आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करते हैं जब आप, तो यहाँ पे आपको देखना है कि anyone at FCB Technologies, जो एक्चुअली मेरे कंपनी में है, सो हमारा ग्रुप है, तो anyone can view from that, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप, मोर पे क्लिक करिए, ठीक है, और ऑन यहाँ पे क्लिक करिए एनीवन विद द लिंक। ओके, ये आपको चेंज, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ लिंक के साथ आपकी शेयरिंग कैसे हो सकती है। इसको एस्केप दबाते हैं, यहाँ पे शेयर वाले बटन पे क्लिक करिए, तो ये हमारी क्लोज कम्युनिटी बनी हुई है, इसलिए वो हमारे इसी ग्रुप के साथ शेयर करेगा। अगर आपको और कहीं पे आपको सिर्फ ऐसा करना है कि आपको लिंक भेजनी है, तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है आपके पास, मोर पे आइए उसमें, और एनीवन विद द लिंक कर दीजिए, ठीक, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और डन। तो लिंक शेयरिंग अपडेटेड। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, अपने नया टैब खोल के इसको पेस्ट करता हूँ, तो मेरी लिंक खुल जाएगी, ये देखिए। सिमिलरली आप इसको मेल भी कर सकते हैं, ये लिंक किसी को, तो वो डेटा आप देख सकते हो, ये देखो सारा का सारा डेटा उठ के एज इट इज आ गया यहाँ पे। क्लियर? हेलो निचल जी। हाँ जी। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, ये मैंने क्यों रेज किया था ये, तो इस केस में क्या होता है कि इन केस अभी कुछ मुझे, अभी मेरे एग्जांपल मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और मुझे सिमिलरली मेरे एक पास में एक 10 वेंडर्स हैं, ओके। हाँ जी सर, बोलिए। के पास जो कुछ सर आपकी आवाज कट रही है। तो उनके मुझे, तो उस केस में क्या होता है, मेरे राइट, तो उस केस में लोग मुझे पूरा उनका फ्रॉम देम। सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही है, आई कैन नॉट फिगर इट आउट। जस्ट मिनट मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास में अभी नाउ इट्स क्लियर, या इट्स बेटर, या तो अगर मेरे पास में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे पास में सब वेंडर है, उसमें कम से कम 50-60, ओके, और उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम में उनके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं और कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन मशीनरी वगैरह रहती है, मुझे पता नहीं रहता कि मेरे सप्लायर के पास में मशीन है अवेलेबल है उस स्पेसिफिकेशन का नहीं है, आई डोंट हैव एनी डेटा ऑफ दैट, राइट। उस केस में उनसे मुझे डेटा भरवा के लेने का है, उसके लिए मैं एक लिंक उनको भेज देता हूँ, तो लिंक से वो लिंक फिल करेंगे और वो पूरा डेटा मेरे पास में रहेगा, सो दैट आई कैन फाइंड कि ये सप्लायर के पास में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। यस। सो हाउ कैन आई डू मिस दिस थिंग? सबसे पहले आपके पास आपका जीमेल अकाउंट होगा, है ना, जो आप लिंक बना रहे हैं, ठीक है, आप ड्राइव पे जाके, ये क्लियर है आप गूगल शीट कैसे बनाएंगे यहाँ तक। हाँ, आपको जस्ट यहाँ पे जब आप शेयर पे क्लिक करोगे ना, वही मैं चीजें बता रहा था, आप शेयर पे क्लिक करोगे तो क्या होता है, अगर आपने ये वाला यहाँ पे ये जाके यहाँ पे मोर पे क्लिक करके ऑन एनीवन विद द लिंक नहीं किया ना, तो आपको हर बार एक्सेस की रिक्वायरमेंट आएगी उनके तरफ से कि वो जब भी एक्सेस करने जाएंगे तो उनको आपको परमिशन देनी पड़ेगी। ओके, आप इसको सेव करके रख दीजिए यहाँ पे। आप जस्ट ये ऊपर वाले जो URL होता है ना, जैसे आप किसी भी वेबसाइट का URL है, या आप उनको मेल कर दीजिए, या फिर उनके पास आपकी उनकी मेल आईडी है, तो आप यहाँ पे भी उनका नाम से क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने बोला शबीब है, जैसे मेरे एक और कलीग है अखिल है, तो उनकी मेल आईडी मेरे गूगल में रहती है, तो यहाँ से वो फेच कर लेता है और सेंड कर दीजिए उनको ये, ठीक है, तो उनके मेल पे मिल जाएगा। और आपको कभी भी एक्सेस करना होगा तो आप अपने ड्राइव पे आइए, ठीक है,
और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल शीट। देखिए यहाँ पे आ गया गूगल शीट डे 1 इंट्रो। ये इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखिए मेरी शीट खुल गई यहाँ पे, जो मैंने इनिशियली सबसे पहले आप लोगों को बना के दिखाई थी। तो ये आपके ड्राइव में ऑटोमेटिकली सेव होके रहती है। राइट, बट एक बार उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट में फिल कर दिया, अगर कुछ उन्होंने एक बार मशीन का डिटेल फिल कर दिया, ये कितना लॉन्ग वैलिडेट रहता है? ये लिंक कितना टाइम के लिए वैलिडेट रहेगा? हमेशा के लिए, जब तक कोई डिलीट नहीं करता इस फाइल को। मींस दैट इज ओरिजिनल, मींस ओनर अगर मींस ओनर अगर उसको डिलीट नहीं करता तब तक के लिए वो पूरा डेटा आपके पास में स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। हाँ, कोई इसका वैलिडिटी नहीं है डेटा की, हमेशा रहेगा ये। और उनसे अगर उनको कुछ स्पेसिफिकेशन में से ये लिंक के थ्रू खाली मेरे पास में डेटा आएगा, उनके खाली वो फिल कर सकते हैं, राइट? दे कैन नॉट सी, दे कैन नॉट व्यू दिस डेटा, राइट? वो दे कैन ओनली फिल द डेटा। तो जो सर एक्चुअली ये जो फिल कर सकते हैं उनको आपको यहाँ पे ऐसा रहता है, ये आपका जस्ट दिस वाज हियर, ये जो प्रोटेक्टेड रेंजेस वाला ऑप्शन रहता है, या फिर आपका प्रोटेक्शन शेयरिंग वाले पे ही ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे there's an advance, so ये सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं जो आपको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू। अब जो एडिट कर सकता है सर, वो उसको डेटा गूगल में वो देख ही सकता है। दिस नो, उसमें आप ये हटा नहीं सकते। जो एडिट कर सकता है, जो डेटा भर सकता है, वो डेटा देख भी सकता है। द पॉइंट इज गूगल ने इसकी सेपरेट वो नहीं कर रखी है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो डेटा सी दैट इज इंफॉर्मेशन इज विथ मी ओनली बिकॉज आई एम द मींस मेरे लिए यूज होने वाला इंफॉर्मेशन है। मैं सभी का डेटा तो उनके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ ना, बिकॉज मेरे पास में अगर 50 वेंडर्स हैं और मेरा आस्किंग फॉर गूगल फॉर्म्स एंड गूगल स्प्रेडशीट्स। राइट। ओके, सो आप गूगल फॉर्म्स वो थोड़ी अलग सिनेरियो हुआ है। गूगल शीट्स में आपका थोड़ा ये डिफरेंटली काम करता है। सो वो अगेन जो आपने ये बोला ना सेलेक्टिव शेयरिंग वाला, या तो आप हाइड करके उसको, या तो आप वो शीट ही लॉक करके रखिए, बिकॉज इफ एनीवन कैन एडिट द शीट, वो देख पाएंगे शीट में जो डेटा है। पॉइंट है, अगर आप उसको दूसरी शीट में रख के वहां से रेलेवेंट डेटा दूसरी शीट में लेके आ जाइए, तो वो उतना ही देख पाएंगे। सो मैं जस्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, द पॉइंट इज मैं इसके अराउंड और आपको बताऊंगा कि शीट एक दूसरी शीट से इंटरेक्ट कैसे करना है, शीट से डेटा कैसे फेच कराना है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट शीट में बताऊंगा। तो मैं उसमें परमिशंस, डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, हाउ दैट विल वर्क। ओके, yeah, this is very useful information, so thank you sir. Thank you. Sure. So there is one more query, Nishal. How can you arrange data in increasing order? How can we? How can you arrange the data in the increasing order? ठीक है, very good. And thank you sir for asking a very good question. क्योंकि ये बहुत लोगों को वंडर कर रहे होंगे, बहुत लोग की कैसे करना है। थैंक यू। एंड अगेन ये भी अब आपको ये देखिए, ये मेरी पूरी शीट है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फिल्टर लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, मैं फिल्टर हटा लेता हूँ। ठीक है, अब आपको सॉर्ट करना है डेटा। तो आप कैसे सॉर्ट करोगे? आप यहाँ पे फिल्टर पे जाओ, सेलेक्ट करो, ये आप A to Z करते हो, तो ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। अब इसको मैं Z to A करता हूँ, तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट में मेरा सारा का सारा आपके इनवॉइस नंबर के साथ वो चेंज होते गया। कुछ नहीं करना है, आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके सॉर्ट करना है। क्लियर? जस्ट वन मोर ऑप्शन ऑफ सॉर्ट इज देयर। ये देखिए, आप अगर ये फिल्टर नहीं भी लगाते हो तो जब जस्ट आप रेट सेलेक्ट करो, ये रेट को आप सॉर्ट कर दो, तो ये डेटा आपका रेलेवेंट उस हिसाब से चेंज हो गया। क्लियर? There is one more question. How to delete unwanted filter view? How to delete unwanted filter view? Filter view, right? ओके, सो आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के साथ, मैं वो भी बता देता हूँ कि आप लोग 5 लोग एक ही शीट पे एक साथ काम कर रहे हैं, आपके यूजर्स है ना।
अब कोई भी इस शीट में काम कर रहा है तो कोई डेटा एडिट कर रहा है तो सामने वाले को दिक्कत होगी। किसी को मार्च के डेटा पे काम करना है ना, किसी को जैन के डेटा पे काम करना है, किसी को अलग अलग डेटा पे अलग अलग फिल्टर लगा, मेरे को फेब के डेटा पे काम करना है। अब कोई और आया, उसने कर दिया कि मेरे को तो मार्च के डेटा पे, जैन के डेटा पे काम करना है, मेरे को फेब के डेटा पे नहीं, तो पूरा मेरा डेटा हिल जाता है। सो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे जाइए और क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू करिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ निश्चल, है ना। अब यहाँ पे एक आपका फिल्टर व्यू बन गया है, अब आप इसको रख सकते हैं। अब आप जो भी चेंजेस करेंगे वो सिर्फ आपको दिखेंगे, पॉइंट है, सामने वाले का डेटा उससे इंपैक्ट नहीं करेगा। तो मल्टीपल लोग ऐसे शीट पे काम कर सकते हैं, सब अपना अपना व्यू बना सकते हैं और जिसको जो काम करना है वो करे। अब फिल्टर व्यू ऑप्शन पे जाता हूँ तो आपका देखिए ये सिलेक्टेड है, यहाँ पे फिल्टर व्यू ऑप्शन पे चाहिए और यहाँ पे आप डिलीट कर दीजिए, तो आपका ये एडिशनल व्यू हट गया। क्लियर? Nishchal, I have one question. Yeah. See, if one person puts data into one cell and he is offline, then when it comes to online, if somebody else is putting the same another data into the same cell, what will happen? Well, it will get replaced, sir. So that means the old data is gone. Yeah. Because अगर वो shared है, so when we share the data with someone, so we hope कि अगर वहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे 10,000 लिख रखा है तो कोई यहाँ पे इसको 20 लाख ना कर दे आके। The point is, अगर वो the problem what happens is you don't get a connection नहीं है तो data enter किया, so online आ गया तो then it's going to get missed, right? अगर आपने ऑफलाइन व्यू अपने लिए ऑन करके रखा है तो that part is there, sir. So that's why specifically कि एक्सेसिबिलिटी जो सेटिंग्स होती हैं वो हमको बहुत मतलब जो आपके जो परमिशंस होते हैं वो आपको बहुत केयरफुली देने रहते हैं कि नहीं तो ये एक्टिविटी डैशबोर्ड से आप पता लगा सकते हैं कि किसने किसने डेटा आपका आके देखा है। यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किसने लास्ट चेंजेस किए थे एक्टिविटी डैशबोर्ड से। But it will get replaced. If someone replaces it, it will get replaced. The point answer to your question is. Yeah, one more question. Yeah. अभी अमाउंट दिखता है ना, उसमें 100,000 और लाख उसका वो फॉर्मेट कैसा बनाएगा? ये लाख का फॉर्मेट नहीं आता है इसमें एक्सेल में। Okay. ये आप just give me a second. This is under आपके जो फॉर्मेटिंग है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग है तो this is the style of US के स्टाइल से फॉर्मेटिंग है इसमें, तो ये मिलियंस और बिलियंस वाले उस पे डील करता है ना बेसिकली। तो how to make it Indian type? Custom number format, yeah. इसमें just give me a second. ये आप सर, तो यहाँ पे आपके नंबर फॉर्मेट रहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारे फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे एडिशनल। यू कैन सेलेक्ट जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, आप यहाँ से उठा के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल तो ये आपका फिर वो कॉमा आपका जो आप बोल रहे हो लैग्स वाला, वो प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व होगी। डेटा एडिशनल नंबर फॉर्मेट्स और फिर वहीं से उठा के आप डेटा पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स शबी?
No, I think I have answered all the queries. Nishil? Yeah, tell me, ma'am. Yeah, I have one question that all is good. This is a so much informative presentation. Thank you, ma'am. And this Google Sheet is very new to all of us. Actually, I have worked twice on this, but I got the more information from this webinar. Okay, so thank you for this. Thanks a lot. And thank you for sharing all this. And I have one question, that if we want to go for the presentation part, so in the presentation we have to link the Excel or that tabular arrangement or something like that, so we can add this to in our presentation, or how it is, and how we can do the things then. So this was my presentation. So whenever you want to add anything, so आप यहाँ पे so working offline with Google Sheets, तो you जो link पे आता है यहाँ पे insert वाला, ये जो hyperlink का part आता है. Okay. Okay. So existing file, just समटाइम्स कैसे होता है कि वहाँ पे लिंक भी मतलब लिंक भी अगर डाली तो फिर डायरेक्टर्स है या प्रेसिडेंट वगैरह है, तो उनके साथ वो प्रेजेंटेशंस रहता है, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि वहाँ पे क्लिक हो नहीं हो, लाइक दैट. तो वो डायरेक्टली प्रेजेंटेशन में आएगा या वो लिंक ही क्लिक करना पड़ेगा? प्रेजेंटेशन में मैम अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेटा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. द पॉइंट इज हाउएवर आई एम अवेयर ऑफ दिस कि आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसको टेबुलर फॉर्म में आप पेस्ट कर सकते हैं डेटा. बट वहां पे क्योंकि ये बहुत ही छोटा सिलेक्शन एरिया होता है इसको दिखाने का, तो यहाँ पे आप वो डेटा अगर पूरा उठा के ले आएंगे तो वी डोंट नो. बट अगर आप प्रेजेंटेशन दे भी रहे हो तो अगेन देन गूगल हैज द फैसिलिटी, जो आप न्यू पे क्लिक करते हैं, आई होप ये गूगल स्लाइड्स है जो आपकी पीपीटी जैसा ही काम करता है पूरा. Right. Okay. So this has more integration opportunities, जो क्योंकि हम वो Google का ही प्रोडक्ट है बेसिकली, तो आप ये यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे. Okay, I will try. Sure ma'am. And if you और जस्ट आप जैसे आपने ये पूछा, अगर आपको कोई टिप्स पता चलते हैं ऐसे जो आप यूजर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा वेबिनार, हाँ, तो आप इसमें प्लीज कमेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी हमने एक्सेल के भी वेबिनार किए आपको वहां पे भी, एंड टू एवरीवन जो भी आप लोगों को लगता है कि आप यूजफुल चीजें हैं, टिप्स हैं, तो मैंने वेबिनार अपलोड किया है, प्लीज शेयर इट विद एवरीवन. Okay, fine. Shall I have one last question? Yes sir, we will address to it. मैम का जस्ट मैम को कुछ पूछना था. We will come back to you sir. Last webinar I couldn't मैं वहाँ पे नहीं आ सकी 7 मई को, तो वो मैं आपके चैनल में जो सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पे मैं देख सकती हूँ, राइट? जी मैम, ये रहा, यही है, 2 पार्ट में हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप ये देख सकते हो. फाइन, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग. या थैंक्स. यस सर, यू आर आस्किंग समथिंग. And still, good afternoon. This is Sanjay Agarwal here. Hello Sanjay. Thank you so much for today's webinar. I just have one question. In case of sharing this file with different people, can we create a group so that we can share it in, just give the group name and share the file? Yeah, I mean, for that, even I am not aware of. So ये आप देख सकते हैं कि when the group is there, so जैसे हमारा FCB Technologies Private Limited का है, ठीक है? So right. It access your data from the Gmail. तो हमारा FCB Technologies Private Limited का क्यों है? क्योंकि हमारे सबकी email ID एक ही डोमेन की है. So it's like nishchal@letstransact.com. So recognize करता है वो कि ये एक ही ग्रुप के लोग हैं. So similarly, अगर आप you will have to explore this in Gmail, कि अगर आप Gmail में ग्रुप बना सकते हो तो obviously वो यहाँ पे ग्रुप का पूरा आ जाएगा डिटेल आपका डिफरेंट ग्रुप्स का. All right. I got your point. Okay. Thank you so much. Thank you. Hi Mr. Praneeth, I am unmuting you. आप आपका जो queries है वो आप पूछ सकते हो अभी. Mr. Praneeth. Okay. So in case आप लोग अभी we won't be able to address everyone queries. अगर आप पूछ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछ पाते हैं so just this is my email ID. आप लोगों को मेल आते होंगे, this is my email ID. You all can
ask me questions in this email ID. And secondly, आप हमारे YouTube channel पे join कर सकते हैं. हमारा Transact का YouTube channel है, so I will be uploading this webinar there. Okay. So again, thank you everyone for attending. Thank you. Hello, am I audible? Hello. Yeah, sir. या मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे एक्सेल में हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कोई पीडीएफ एक्सेल शीट हुआ, ऐसे गूगल डॉक्स में ऐड कर सकते हैं? सर आपकी आवाज ना थोड़ी धीरे आ रही है, सो आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट. आप प्लीज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं वॉल्यूम सर? ओके, अभी बराबर है? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, बेटर देन बिफोर. जैसे एक्सेल में हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कोई पीडीएफ ऐड करते हैं, कोई एक्सेल शीट्स ऐड कर सकते हैं, वैसे गूगल डॉक्स में ऐड किया जा सकता है? या सो अटैचमेंट जस्ट इसमें इसमें जो आप लोगों को अटैच करने का वो है, आप लोग को जो पीडीएफ अटैच करना है या जो भी चीजें अटैच करनी है उसकी आपको लिंक एक्चुअली पेस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज गूगल शीट इज बेस्ड ऑन ये क्लाउड बेस्ड है, तो आई डोंट थिंक इसमें पीडीएफ का है. बट अगर आपके पीडीएफ आपके ड्राइव में सेव्ड है ना, आपके गूगल ड्राइव में अगर वो सेव्ड है तो आप यहाँ पे उसको गूगल ड्राइव से उठा के आप यहाँ से यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं, इंसर्ट लिंक, तो डायरेक्टली आपका लिंक से एक्सेस हो जाएगा. बट आई डोंट थिंक, आई एम नॉट एबल टू सी कि देयर इफ एनीवन नोस देन आप लोग चैट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना आंसर कि इफ एनीवन नोस कि कैसे ऐड कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज एन प्रोविजन. सो आप चैट में आंसर ड्रॉप कर दो इफ एनीवन नोस अबाउट दिस. बट बाकी सर आप ये इंसर्ट लिंक वाला जो फंक्शन है, ये गूगल ड्राइव से आप डेटा उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं, इंसर्ट लिंक कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो क्लिक करने पे खुल जाएगा, वो एक्सेसिबल रहेगा. So we will be concluding our session. हमारे पास again we are running out of time, so we will be concluding the session. Thank you all for coming. Thank you all for coming. And आपकी जो भी queries हैं प्लीज हमारे YouTube के comment section में mention कर दीजिएगा, so that I can address them personally. और आप लोगों के साथ में एक feedback form share करूंगा, प्लीज उसको भर दीजिएगा, so that जो भी आप लोगों के queries हैं, जो भी आप लोगों के आगे के suggestion है, वो आप लोग हमें clearly पहुंचा पाए. तो एक इसके बाद just मैं एक feedback form share करूंगा. Okay, so yeah, thank you everyone, you have been lovely. Thanks a lot for coming. Thanks, bye bye. Thank you.